7 मंथ से मेरी फ्रिज जो है ऐसी की तैसी होके रखी हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी। 7 मंथ के बाद मैं गुड़गांव आई हूँ, तो सबसे पहला जो मेरा काम था वो था फ्रिज को डीप क्लीन करना। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैंने क्लीन किया पूरे फ्रिज को, बिकॉज सबसे पहले फ्रिज क्लीन होगा तभी तो हम इसमें कोई भी सामान ला के बाहर से रख सकते हैं, वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो। इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से अपने फ्रिज को क्लीन कर लिया। और इवनिंग के टाइम हम लोग निकल चुके हैं अपनी सोसाइटी के ही मार्केट, बिकॉज़ हमें दूसरी जगह जाने का तो मतलब साहस नहीं थी कहीं और जाने का। तो हमने सोचा मतलब जो भी लेना है वो हम सोसाइटी की मार्केट से ले लेते हैं। जो बेसिकली ज़रूरत की चीज़ें हैं जो अभी हमें कुकिंग में काम आएगी, बस हमने वही सब्जियां या फिर जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वही लिया। बिलिंग करवा करके बस हम अपने सोसाइटी से निकल गए। थोड़ा बहुत टहलते घूमते साड़ी कुछ लेते हुए, थोड़ा सा बाहर का हवा भी लग गया और साथ में स्काई भी थी, क्योंकि स्काई के साथ मतलब मार्केट में सोसाइटी तक ही हम जा सकते थे, बाहर तो जा नहीं सकते थे। और क्या क्या लेके आई हूँ मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने रस्क लिया, बिकॉज़ चाय के साथ कुछ भी तो चाहिए, और अभी हम आए हुए हैं तो कुछ है नहीं घर में। उसके बाद हमने 1 लीटर मिल्क लिया, क्योंकि इसके चाय वाय बनाना था। उसके बाद हमने एक माजा ले लिया कि चलो थोड़ा बहुत प्यास तो बुझा लिया जाए खाने से पहले। जीरा ख़त्म था वो मैंने देखा था, और उसके बाद ये फ़ोरन जो होता है वो, ये बेसिक चीज़ें मैंने ले ली जो ज़रूरी की थी। बाकी हमारे पास घर में आटा चावल दाल सब रखा हुआ था। उसके बाद वेजिटेबल तो था नहीं, और ग्रीन वेजिटेबल मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं यहाँ रहती हूँ तब तक मैं ग्रीन वेजिटेबल दबा के खाती हूँ, बाकी मैं गांव में इतना नहीं खाती हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है, बट मेरे हस्बैंड को पसंद है तो बनता है और वो मुझे खाने पे मजबूर करता है। तो मटर, आलू, कद्दू, परवल, ये सारी चीज़ें हमने ले ली। जो बस इतना ही सामान हमने सोसाइटी से लिया और भारी भरकम बिल दिया, बिकॉज़ ये है गुड़गांव। यहाँ पे हर एक चीज़ का जो भाव है वो आसमान छुए रहता है। तो बस, और उसके बाद मैंने इसको सबसे पहले फ्रिज में स्टोर कर दिया, मिल्क को फ्रिज में, और ये वेजिटेबल और ये माज़ा वगैरह मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद हमने और फिर फ्रिज को चालू करके और इसको क्लोज़ किया। उसके बाद हमारा प्लान बना कि चाय वाय पी के थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करके कुछ अनपैक कर लिया जाए, बट साहस नहीं हुआ। बेसिक चीज़ें जो स्काई का था वो हमने अनपैक कर लिया, उसका तो कुछ चीज़ें जैसे था वो तो अनपैक करना ही था। उसके बाद मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा ये था कि पापा मुझे बाहर लेके चलो। फिर हम तब तो उसको ऐसे ही लेकर के गए थे गोद में। अभी हमने सोचा कि इसको स्ट्रॉलर में ले जाके पूरा सोसाइटी थोड़ा घुमा देते हैं। स्ट्रॉलर वगैरह को हमने नहीं खोला था, इसलिए तब मैं उसको ऐसे ही गोद में लेके चली गई थी। सोसाइटी मार्केट ही जाना था तो बस गई थी आई थी, लेकिन अभी उसको घूमना था तो मैंने सोचा चलो 2 दिन से ये ट्रेन का सफ़र ये बहुत क्रैंकी भी हो गई है तो इसको थोड़ा घुमा के ले आते हैं। ये भी फ्रेश अप फील करेगी, हम भी थोड़ा बाहर का हवा खा लेंगे। और इसको देखो जैसे स्ट्रॉलर बना, इसको तो भैया बस स्ट्रॉलर पे चढ़ना है। कितना एक्साइटमेंट के साथ देखो इसको। और इसको पता चल गया कि अब हम बाहर जाने वाले हैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई। बस भैया ले चलो, बाय 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 यहीं से स्टार्ट कर दिया इसने। बाय बाय स्टार्ट मतलब इसने कैसे करती है, दोनों हाथ से बाय बाय करती है और एक हाथ से भी करती है। तो बस एक्साइटमेंट में निकल लिए हम तीनों साथ में, मैं, हस्बैंड और बाबू साथ में। और सोचिए चलो 1 घंटे उसको कैप भी लगा दिया, बिकॉज़ बाहर में थोड़ा थोड़ा हवा था तो मैंने सोचा तो कैप लगा दूँ। फ्लैट्स में तो ऐसे ही होता है बंद बंद सा, और घर थोड़ा बंद बंद से था तो मैंने सोचा जब तक इसको घुमा के लाऊं। और बाहर के स्लाइडर वलाइडर खोल दिए थे तो वो थोड़ा सा जो उमस होती है वो सब निकल जाएगा, इस सब के लिए भी हम बाहर निकल गए थे। और उधर स्लाइडर जो भी है सब मैंने खोल दिया था, गेट मेन गेट लॉक करके, और बाकी उधर के सारे गेट्स खोल दिए थे गैलरी वैलरी के, ताकि वो जो है और फ़ैन वैन चला दिया था कि थोड़ी उमस जो होती है वो निकल जाए। और बस हम सबसे पहले आ गए मंदिर, मतलब मंदिर में माता रानी एंड सब भगवान जी का दर्शन करने के लिए। लेकिन हम मंदिर के अंदर तक नहीं गए क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था और मंदिर भी बंद हो गई थी और लाइट्स वाइट जल रहे थे। तो मैंने बेटू को भी जय जय करवा दिया यहीं से और भगवान जी को प्रणाम करके हम लोग निकल गए। बिकॉज़ क्या है कि पार्क में थोड़ा ज़्यादा हवा तेज चल रहा था। फिर हम इधर लेके आए और यहाँ पे एंट्री वाले गेट के पास इसको घुमा के गणेश जी से दर्शन करवा दिए। और ये गणेश भगवान को बहुत अच्छे से पहचान गई है। सबसे पहले जो भगवान को उसने पहचाना वो गणेशा है, तो इसको हमेशा जब भी गणेशा बोलो ये ऐसे देखती है और जय जय करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि मतलब सोसाइटी का जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे पूजा चल रहा था और यहाँ पे शिव पार्वती का कुछ पूजा था, अच्छे से डेकोरेशन था। एक आप बोल सकते हो जागरण टाइप से हो रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी जाके थोड़े दर्शन किए और स्काई को भी दर्शन करवाया, क्योंकि बच्चे को
हर एक चीज़ से आपको ये रूबरू करवाना चाहिए। यहाँ पे देखो कितने अच्छे से जय जय कर रही है। इससे क्या होता है कि उसके बहुत सारे चीज़ें डेवलप होती है उसके माइंड में, समझ आता है सब कुछ। चीज़ों को जितना वो विजुअली देखती है उतना वो अच्छे से उस चीज़ों को समझती है, कैप्चर करती है। और जितना आप बताओगे उससे अच्छा है उसको किसी भी चीज़ को विजुअली दिखा करके उसको समझाओ। फिर लास्ट में आए चिल्ड्रेन पार्क, सोचा इसको यहाँ भी घुमा दूँ, बच्चे बच्चे देखेंगे तो थोड़े खुश हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग घर आ गए और यहाँ पे देखो इसका जो ओट्स बना दिया। और अभी कुछ ज़्यादा खिचड़ी विचड़ी तो बना नहीं सकते थे, सब कुछ बनाना उतना ये था, मूंग की दाल नहीं थी, हम भूल गए थे लाना, तो इसको ओट्स बना दिया। उसके बाद आलू परवल की भुजिया, रोटी सूखी, बिकॉज मेरे हस्बैंड घी नहीं खाते, प्याज और अचार के साथ आज का डिनर हमने कंप्लीट किया। सोने से पहले हमने लिया हल्दी घी वाली दूध, बिकॉज सर्दी हो गई है सबको, तो यस ये दूध पी के हम लोगों ने अपना नाइट जो है किसी तरह निकाल लिया। चलो मिलते हैं।